क्या लिखा हुआ है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। दो बातें बताई गई हैं। यदि क्यों बोला परमेश्वर ने, इसको भी समझने की बात है, क्योंकि मनुष्य का मन जो है बड़ा चंचल है। फट से बोलते हैं, दिल है कि मानता नहीं। तो यदि आपका दिल माने परमेश्वर की बात को, तब आप जो हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम्हारे लिए जो मांगोगे वो हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ, इन द वचन ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में सब कुछ संभव है, कोई चीज असंभव नहीं है। यदि आप जो हैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लें, कुछ मत कीजिए। जो वचन यहां पे सुनाया जाता है वो वचन अपने हृदय में बसा लीजिए। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। दो बातें हैं, मैं इन्हीं दो बातों के ऊपर मेरा आज का वचन है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में नहीं बने रहते। एक भाई से बात हो रही थी मेरी, वो जगह जगह अस्पताल खेल रहे हैं 1 महीने से। जैसे इस भाई से बात हुई राजेश से, वैसे ही उस भाई से बात हुई। वो अपने को मेरा बेटा बतलाता है। जब कोई बात करता है तो कहते हैं कि मैं उनका बेटा हूं। और सेवक भी, सेवकाई भी कहीं करते हैं, लेकिन आज जो है अस्पताल खेल रहे हैं। तो मैंने एक बात कही, बहुत सिंपल सी। मैंने एक बात कही कि सब जगह दौड़ सकते हो, क्या परमेश्वर के पास नहीं आना चाहिए? यही आपसे भी कहा था ना। मतलब यदि हम परमेश्वर में बने रहें, यदि, तो वह भाई का उत्तर सुन के आप ताज्जुब करेंगे। इस भाई ने तो बात को माना और आज इसकी पत्नी ठीक है। गलत तो नहीं कह रहे भैया? लेकिन उस भाई ने जो उत्तर दिया उसको सुन के मैं ताज्जुब कर गया। वो मुझसे क्या कह रहे हैं? मैंने परमेश्वर को छोड़ा तो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर के पास आना चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहा है मुझसे पलट के कि मैंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। अरे भाई, आपकी बिसात क्या है? आप हो कौन जो आप परमेश्वर को पकड़ो या परमेश्वर को छोड़ो? ना तो आप परमेश्वर को पकड़ सकते हैं और ना छोड़ने की ताकत आप में है। दो बातें बिल्कुल भिन्न हैं। एक तो क्योंकि लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना, इसी में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। किसने चुना है? परमेश्वर ने। यदि बार बार क्यों आ रहा है, थोड़ा वो कर रहा है, कॉर्डलेस दो, क्योंकि वहां तक मूविंग नहीं है। क्यों बार बार यदि आ रहा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक ह्यूमन नेचर को जानता है। मुझे सुन के ताज्जुब हुआ। वो कहता है कि मैं सेवक हूं, मैं सेवकाई करता हूं, लेकिन जब मैंने कहा कि परमेश्वर के पास आना चाहिए तुम्हें, तो कह रहा है कि मैंने उन्हें छोड़ा नहीं है। मैंने बेटा एक बात बोले, तुम्हारी छोड़ने और पकड़ने की कोई भी औकात नहीं है। तुम परमेश्वर को क्या पकड़ोगे और क्या छोड़ोगे?
धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया, अपने निकट आने का सौभाग्य दिया। क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यही बात लिखी है ना, मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम चाहो, जो कुछ तुम मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो क्या होगा? तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर अन्य मनुष्य से बात नहीं कर रहा, परमेश्वर डायरेक्ट आपको हिट कर रहा है, परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बातचीत कर रहा है। और यदि भी तुम्हारे लिए है, यदि तुम, अगर हम, सब बोलिए, अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर में बने रहें, तो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम बने रहें। हम कहते हैं कि हमने मसीह को पहन लिया, हमने मसीह को जो है धारण कर लिया। केवल आपके बपतिस्मा ले लेने से मसीह को आपने धारण नहीं किया। जब तक आपका मन, आत्मा और शरीर तीनों शुद्ध नहीं होता, तीनों चीजें परमेश्वर के योग्य नहीं होती, तब तक आप जो है मसीह के योग्य नहीं होते। आप में, हम में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन हम एक दूसरे की कमी निकालने के लिए नहीं पैदा किए गए। हम क्या करना है? हम मसीह के जैसे बने। यहां पे मसीह बोल रहा है, मैं चाहूंगा पढ़ देंगे, इसके 9वें पद को पढ़ेंगे। पिता ने मुझसे प्रेम रखा। हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु जो हैं समझा रहे हैं बात को। जैसा पिता ने मुझसे प्यार किया, प्रेम रखा, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में क्या करो? बने रहने का मतलब क्या है? केवल बपतिस्मा ले लेना, प्रभु भोज ले लेना, इसी से आप बने हुए हैं? नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, दिस इज द पार्ट ऑफ मसीहत, बट इट इज नॉट फुलफिल एवरीथिंग। हर एक चीज को यह पूर्ण नहीं करता। बने रहने के लिए हमें क्या करना है? मसीह से प्यार करना है, जैसे वो अपने पिता से प्यार करता। जब हम प्यार करते हैं तो उसकी सारी आज्ञाओं को मानते हैं। यही लिखा है ना भैया? लिखा है जैसे मैं प्यार करता हूं अपने पिता से तो उसकी आज्ञाओं को मानता हूं, ऐसे ही तुम भी अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरी सारी आज्ञाओं का पालन, वो चाहे किसी विषय में हो। आपका सेवक यदि बता रहा है, यदि आपके सेवक के मन में डाला है परमेश्वर ने कि आपके उन्नति के लिए गिविंग की बात करे, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए है, हमारे लिए है। यदि हम परमेश्वर से प्यार ना करें और आपको प्यार करने की शिक्षा दें, तो मेरे से ज्यादा मक्कार आदमी कोई भी इस सृष्टि में नहीं होगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मेरा वचन जो आज आप सुन रहे हैं, मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया।
कैसे बने रहना है? मसीह ने तो प्यार कर लिया आपसे, उसने इतनी बड़ी मोहब्बत की कि अपना खून बहा दिया, वो आपके लिए मर गया, कब्र में चला गया, 3 दिन के बाद जीवित हो गया, क्योंकि परमेश्वर अजर अमर है। परमेश्वर मरता नहीं है, लेकिन उसने उस मौत को सहा किसके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। जो उस पे विश्वास करता है, उस पे उसके वचनों को मानता है। और वचन क्या कह रहा है कि तुम यदि हाँ, आगे पढ़ेंगे बेटा, इसी को कंटिन्यू करेंगे 9 से आगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, हाँ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। किसके प्रेम में बने रहेंगे? यीशु के प्यार में। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब आज्ञा क्या है? बहुत सिंपल सी है। जो मसीह कर रहा था, जो अब्राहम कर रहा था, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपने घर से कोई नई बाइबल छपवा के नहीं लाया हूं। आज्ञा उसकी है कि मंदिर का कर दो तो दो, आप अपने प्रेम को दर्शा सकते हो, आप दशवांश दो तो दो, क्योंकि अब्राहम ने मलकीसदेक नाम के, ये नए नियम की पुस्तक में नहीं है, ये पुराने नियम से चला आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही मेरी? आप सोचते हैं कि भैया अपने पास कोई स्पेशल बाइबल रखें। जी नहीं, जो बाइबल आपके हाथ में है वही बाइबल मेरे हाथ में है। समझ का फेर है। यदि तुम मेरे प्रेम में बने रहो तो मेरी सब आज्ञाओं को मानो। अरे भाई, हम तो 2 आज्ञा मानते हैं, अब बाकी आज्ञा तो दूसरों के लिए हैं, हमारे लिए थोड़ा ही हैं। जी नहीं, यदि आप मसीह में बने रहना चाहते हैं, लिखा है यदि डाल जो है पेड़ में बनी ना रहे तो वो सूख जाती है और उठा के भाड़ में झोंक दी जाती है, आग में झोंक दी जाती है। क्या कमा रहे हो तुम जो हो किस पटरी पे जा रहे हो? मसीह की पटरी पे जा रहे हो कि शैतान की पटरी पे जा रहे हो? तुम मेरी सारी आज्ञाओं को क्या करोगे? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। किसके प्रेम में बने रहेंगे? मसीह के प्रेम में। और मसीह क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो। अगर हम मसीह में बने रहें, आग भी निकलती है तो मेरा मसीह आके तैयार खड़ा है। हमें रोने गिड़गिड़ाने, अपने कीड़े मकोड़ा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले कभी कुछ हुआ करते थे, लेकिन जब मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, अब ना तो हम पापी हैं और ना कीड़े मकोड़े हैं, ना गंदगी के नाली के कीड़े हैं, कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर की संतान हैं। लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको उसने अपनी पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। वाई शुड यू? आप क्यों कह रहे हो कि हम कीड़े हैं, हम पापी हैं? जी नहीं, आप पापी थे, बट आप पापी, या तो आपने मसीह को ग्रहण नहीं किया, या तो आप उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं हैं। यदि आपने उसकी आज्ञाओं को माना है और उसके पद चिन्हों पे चल रहे हैं तो आप कीड़े मकोड़े नहीं हो सकते।
आप पापी नहीं हो सकते। पापी तो वो है जो मसीह को नहीं मानता, जो मसीह के पास नहीं आना चाहता, वो पापी है। और जब हमने मसीह को मान लिया और उसकी सारी आज्ञाओं को मानते हैं तो हमें परिवर्तन हो गया है। धर्म परिवर्तन नहीं, हमारे अंदर डीएनए पलट दिया गया है। पहले हम मनुष्य के डीएनए में जी रहे थे। बात को समझिएगा, डीएनए क्या होता है? खून। पहले हम मनुष्य के खून से चल रहे थे, माता पिता का नाम था, माता पिता की तरह चल रहे थे, रिश्तेदारों से जुड़े हुए थे। जब हमने मसीह को ग्रहण किया तो हमारा डीएनए बदल गया है। अब हम खुद के नहीं हैं। लिखा है अब हम खुद के नहीं हैं, हमें खून बहा के मसीह ने खरीद लिया है। हम भाभी वहां से बोल रही हैं, दाम देके मोल लिए गए हो। अब आपका डीएनए बदल गया है। अब आप गंदी बातें नहीं सोचते, गंदे विचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, ईमानदारी से परमेश्वर का परमेश्वर को देते हैं, कैसर को कैसर का देते हैं। यदि आप इतना ही करते हैं, इतनी आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं, तो भी आप पापी नहीं। यू आर नॉट ए सिनर। आप पापी तब थे जब ये सब बातें नहीं मानते थे, आप मसीह को नहीं जानते थे, तब आप पापी थे। अब आपका डीएनए बदल गया। अब आप जो है मसीह के खून से खरीद लिए गए हो। मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। बहुत गहरा वचन है। हम क्लेम तो करते हैं कि हमने मसीह को पहन लिया। क्या हम मसीह के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि मसीह ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया है? कभी सोचा आपने? वो मसीह अकेला इस क्रूस पे तड़प रहा था, तब भी किसी को गाली नहीं दे रहा था, तब भी किसी को बुरा भला नहीं कह रहा था, तब भी प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमारे ऊपर जरा सी विपत्ति पड़ती है तो हम मसीह को छोड़ देते हैं, छोड़ने पकड़ने की बात करने लगते हैं। ये नहीं, ये उचित नहीं है। यदि डाल कहीं से पोषण पाती है तो उस डाल का पोषण जो है तने से मिल रहा है। एक बार एक अंगीठी में थोड़े से कोयले रखे हुए थे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती आदमी को। एक अंगीठी जल रही थी, उसमें कोयले रखे हुए थे। एक कोयला जो है बहुत दहकरा था। उसको अभिमान हो गया कि मेरी वजह से ये अंगीठी जल रही है। क्या अभिमान हो गया? बात को समझिए। एक अंगीठी जल रही है, एक आदमी ने अंगीठी जलाई, उसमें बहुत से कोयले लगाए, उसमें एक कोयला ज्यादा जल रहा था तो वो अभिमानी हो गया और कहने लगे मेरी वजह से अंगीठी जल रही है। स्वामी ने सुना, उसने उस कोयले को चिमटे से पकड़ा और बाहर निकाल दिया अंगीठी के। अब कोयला अपनी दहक तो दिखा रहा है, बट उसके ऊपर राख जमने लग गई है, क्योंकि वो उससे अलग कर दिया गया है। इसी तरीके से मसीही जीवन है। हमें अभिमानी नहीं बनना है, हमें समर्पित बनना है। हम अगर समर्पित हैं
अगर हम मसीह के प्रति प्रेम करते हैं, मत कीजिए भैया भाभी से प्यार। खुल्लम खुल्ला बोलता हूं कि भैया भाभी से प्यार जता के आप कुछ भी नहीं पा सकते। यदि आप मसीह की आज्ञाओं को माने तो उसके प्रेम में बने रहेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? लोग सोचते हैं कि भैया भाभी दिख रहे हैं तो इनकी चापलूसी करो। जी नहीं, हमारी चापलूसी करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर परमेश्वर की चापलूसी करोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तो तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। अभिमानी मत हो, ये जगह हमारी वजह से चल रही है, अब तो भैया भी मुझे। जी नहीं, भैया ने आपके अंदर कुछ देखा है, उस आग को देखा है, और तभी आपको जो है आगे बढ़ाने की सोची है। भैया जो हैं सेवक हैं, याजक हैं, जो परमेश्वर उनसे कहेगा वो करेंगे। लोगों ने तरह तरह की बात की, ये भवन नहीं बन पाएगा, सब पैसा आता खा जाते हैं, हमने सुना, बट रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि हम अपने मसीह से प्यार कर रहे थे। हम उस पैसे को जमा कर रहे थे, और आज आपके सामने इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है उस परमेश्वर का, मेरा नहीं है। मैं क्लेम नहीं करता कि मेरी वजह से हो रहा है। जी नहीं, मैंने जो सीखा है वही आपको सिखाऊंगा। जो मैंने करा है वही मैं आपको करने को बताऊंगा। मानोगे तो जीवन सुधर जाएगा। अगर आप उसी कोयले की तरीके से अभिमानी हो जाओगे, लिखा है डाल यदि बनी ना रहे, पेड़ में बनी ना रहे, तो वह सूख जाती है और कुछ दिनों के बाद आग में झोंक दी जाती है। क्या अंत चाहते हैं? कि आपका अंत क्या वैसा ही हो, आप आग में झोंके जाएं? एक बेटी की बात मुझे याद आ रही है। एक दिन वो जल गई, आज आई नहीं इत्तेफाकन, सरोज नाम है, राहुल की बहन। उसके थोड़ा सा जल गई वो, और उसकी बात में बड़ा दम था। मुझसे कह रही है, भैया इतनी जलन थी मेरे अंदर, उस जलने की वजह से मैं एक बात सोचने पे मजबूर हो गई कि जब मेरा हाथ थोड़ा सा जला तो इतनी जलन है, और अगर मुझे उठा के नरक में भेज दिया जाएगा, नरक में फेंक दिया जाएगा, तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं तो जलते जलते खत्म हो जाऊंगी। उसने प्रायश्चित किया, प्रभु अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उस गलती को स्वीकार करती हूं। बने रहने का मतलब ये नहीं है, बने रहने का मतलब है कि जो आज्ञाएं आपको सुनाई जाएं, व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय में लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि तुम चौकसी के साथ उसे मानो तो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तुम अपने नहीं हो, एक बात याद रखो, तुम अपने नहीं हो। अरे भट्टी के बाहर जाके तुम बुझ जाओगे। भट्टी में बने रहो, जिस भट्टी में परमेश्वर ने तुम्हें रखा है उस भट्टी में बने रहो। होता क्या, कुछ दिन प्रभु के साथ चले, अपने को सर्व ज्ञानी समझ लिया, इतना ज्ञानी समझ लिया कि शायद वो अपने सेवक के अंदर भी कमियां ढूंढने लग गए। जी नहीं, मेरी योग्यता कुछ नहीं है, आई एम नथिंग, बट माई जीसस इज ऑल इन वन।
हर एक चीज में अव्वल है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है। यदि परमेश्वर ने मुझे चुन के इस कलीसिया पे अगुआ बनाया है, लिखा हुआ है कुलूसियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय में कि यदि तुम अपने सेवक में कमियां ढूंढ रहे हो या सेवक की नहीं मान रहे हो, सेवक की नहीं सुन रहे हो, अरे तुम्हारा अगुआ एली के बारे में लिखा हुआ है कि शमूएल की मां जानती थी कि एली के बच्चे नालायक हैं। क्या उसने अपने बेटे शमूएल को एली के पास नहीं भेजा? भेजा उसी सेवक के पास में जिसके बच्चे नालायक थे। और वो जमाने का एक बहुत बड़ा नबी बन गया। मैं करेक्ट? कितने लोग मेरे साथ हैं? यदि आप अपने अगुओं में कमी ढूंढ रहे हो तो आप मुझ में कमी नहीं ढूंढ रहे, मेरे खुदा में कमी ढूंढ रहे हो। क्योंकि आपने मुझे नहीं चुना कि भैया जी यहाँ आओ, ये चर्च बनाओ, नहीं, ना आपने सहयोग किया है। सच बात बताएं, जब मैंने इसका बनाने के लिए सोचा, उस समय 4 आने 8 आने हुआ करते थे। मैं खाता खोलने जा रहा था, मेरी पत्नी बैठी हुई है, उनसे आप पूछ सकते, कभी भी अकेले में पूछ लीजिएगा। वो मेरे पर बरस पड़ी, ये 54 अठन्नी तुम जमा करोगे? मैंने कहा तुम चुप रहो, यही 54 अठन्नी में जमा करूंगा। क्या है? बुद्धि परमेश्वर देता है, आशीष परमेश्वर देता है। आज आपके सामने ये महल वही 54 अठन्नी को लेके बना हुआ है। क्या है? ना मैंने अपने पिता को छोड़ा, ना उसके प्यार में कोई कमी की, ना उसने मुझे छोड़ा, ना उसने मुझसे प्यार करना छोड़ा। मैं आपके सामने हूं, मैं किसी मिशन से नहीं हूं, मैं किसी भी संस्था से नहीं जुड़ा हूं, बट मैं उन संस्था वालों से 1000 गुना ऊंचे हूं। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, जो मुझे बल शक्ति देता है, जो मुझे बुद्धिमानी देता है। दाऊद ने कहा कि मैं मंदिर बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और सुलेमान ने मंदिर बनाया। हम पति पत्नी तो धन्य हो गए, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं। क्यों? क्योंकि ये मंदिर तो रहेगा ही, सेवक चाहे कोई भी रहे, सूरत बदल जाएगी बट परमेश्वर नहीं बदलेगा। हालेलुया। हम भी धीरज के साथ 2007 से जब ये जला दिया गया था, हम सोच रहे थे कि बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें और उसकी सारी आज्ञाओं को माना करें। कुछ मत कीजिए। अगर वो कह रहा है गिविंग के लिए, तो आप गिविंग कीजिए, ऐसा करके देखो। मलाकी की पुस्तक में लिखा है, ऐसा करके देखो, मैं आशीषों के आकाश के झरोखे खोलता हूं कि नहीं, अपरंपार आशीषें पढ़ देंगे बेटा। और उसके आगे बहुत अच्छा वचन लिखा है। मलाकी की उसका 3 अध्याय उसके 10वां पद, हाँ, सारे दशमान भंडार में ले आओ। क्या लिखा है? 2 लोगों का पहले मैं जिक्र कर दूं, फिर आगे पढ़िएगा। 2 लोगों का जिक्र कर रहा हूं। आदम के 2 पुत्र थे, कैबिन, हाबिल और कैन। और लिखा हुआ है कि वो अपनी उपज में का कुछ ले आया, परंतु उसने अपने पहलौठे में का, अपने जानवरों का पहलौठा लेके आया
चाहता परमेश्वर और पहलोटा लेके आया। पढ़ दे बेटा। और किसकी भेंट कबूल हुई? ये थोड़ा लेके आया, ये नहीं, जिसने अपने पहलोटे को अर्पण कर दिया। क्या चाहते हैं आप अपने जीवन में झांकिए। अरे वीरेंद्र सिंह को आप समझ लीजिए कि ये कुछ भी नहीं जानते, बट आप भी बहुत ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञान का भंडार हमारे मसीह के पास में है। लिखा है, यदि किसी में बुद्धि की घटी हो तो वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना के दूंगा। मैंने सेवकाई में केवल बुद्धि मांगी परमेश्वर से। मैंने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे। पढ़ दे बेटा। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद। तीसरे पद में लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से, हाँ बहुत ध्यान से सुनिए, भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ भेंट ले आए। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के, हाँ अपने भेड़ बकरियों में कई पहिलौं थे। कई एक दो नहीं, गौर कीजिए, वो थोड़ा लेके आया भूमि की उपज में से कुछ, वो अर्पण कर रहा कुछ। लेकिन हाबिल जो है क्या कर रहा है, अपने भेड़ बकरियों के बहुत से पहलोटे परमेश्वर को अर्पण किए। पढ़ दे बेटा। कई पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसके भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। वाई? अरे भाई, 2 भाई हैं, एक थोड़ा थोड़ा दे रहा है और एक बहुत बहुत दे रहा है तो वही आदम के पुत्र 2, लेकिन एक की भेंट कबूल हो रही है और एक की भेंट कबूल नहीं हो रही है। वाई? अगर आप थोड़ा थोड़ा गिरा रहे हैं, लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यहां पे परमेश्वर का वचन मेरा ये नहीं है। गिविंग के बारे में मैं आपको सिखा चुका हूं, लेकिन सब्जेक्ट निकल के आया तो मैंने कहा आपको कुछ बता दूं। आज का सब्जेक्ट ये नहीं है। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन क्या कह रहा है? वचन हमको सिखा रहा है कैसे जीना है, कैसे देना है, कैसे लेना है, कैसे हम पा सकते हैं। यहां पे मिस्त्री भाई बैठे हुए हैं, इनकी आमदनी बहुत नहीं होगी, लेकिन हर हफ्ते में अपनी पत्नी के द्वारा ये अपना दशवांश भेज देते हैं। क्या है? मैं इनको कुछ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन क्या है, परमेश्वर इनके बलिदान को देख रहा है। क्या करना है? आज हम प्रभु भोज के दिन में खड़े हुए हैं। मेरा सब्जेक्ट इतना सा है, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो वो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर जो है
आपसे प्यार करता है, जैसे पिता उससे प्यार करता है वो आज से प्यार करता है। और प्यार के बदले में यदि आप थप्पड़ मार दोगे, लोगों ने यीशु को मारा, थूका, गाली दिया, यीशु ने पलट के जवाब नहीं दिया। हालेलुया। तो कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरा पिता जैसे प्रेम करता है वैसे मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी सारी आज्ञाओं को मानो। कोई ये नहीं कह रहा है केवल 2 आज्ञाओं को मानो, वो कह रहा है सारी आज्ञाओं को मानो। मेरा काम है, मैं एक मार्गदर्शक हूं उसका, मैं आपको सही रास्ता दिखा सकता हूं, उसके बाद आपको वो हाथ पकड़ के चला नहीं सकता। क्योंकि यहां पे यदि शब्द लिखा हुआ है, यदि आप चलना चाहोगे तो वीरेंद्र सिंह अगर हाथ भी छुड़ाना चाहें तो छुड़ा के भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार कर रहे हो। दे आप मुझको नहीं रहे हो, उसको दे रहे हो, अर्पण कर रहे हो, उसको कर रहे हो, आज्ञाएं उसकी मान रहे हो, मेरी कोई आज्ञा नहीं है। अरे भाई आपकी मर्जी हो तो दो, नहीं देना तो मत दो, आपकी आशीषें आपके साथ। जो लोग पहले देते थे और अब नहीं देते हैं, तो वो जो हैं दिन प्रतिदिन परेशानियों में घिरे हुए हैं। पहले उनके देने से बहुत कुछ इस दरबार में बन गया, लेकिन आज उनको लगता है कि मेरे ही पास नहीं है तो मैं क्या दूं। वाई ऐसा दिन क्यों आया? क्यों? इसलिए आया कि आपने अपना हाथ सकोड़ लिया, परमेश्वर के लिए सकोड़ लिया। आइए बने रहने में एक बात और बताएं, फिर उसके बाद वचन को खत्म करेंगे। कैसे हम और बने रह सकते हैं? आज प्रभु भोज का दिन है। मेरे साथ निकालिए कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, ग्यारह अध्याय। उससे पहले मैं चाहूंगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में चलें, जहां यीशु कहता है मेरा बदन खाने की चीज और मेरा लहू पीने की चीज है। हम आते हैं, कई लोगों ने इस प्रभु भोज को तफरीह बना लिया है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, इस कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो इसका महत्व नहीं जानते। यीशु कह रहा है वो रोटी जो मन्ना मूसा को दिया गया था वो तुमने खाया और मूसा भी मर गया और तुम भी मर जाओगे, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें देता हूं वो तुम्हें हमेशा बनी रहेगी और अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। क्योंकि मेरा बदन खाने की चीज और मेरा लहू, जो इसे खाता और पीता है, क्या लिखा बेटा पढ़ देंगे, जो इसे खाता है, 6 अध्याय और 54 पद में लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो इसे खाता पीता है, जो मेरा मांस खाता वो जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। किसमें स्थिर बनना है? क्या लिखा है?
मैं अपने घर से कोई बाइबल नहीं छपवा के लाया हूँ, ये आपकी हमारी बाइबल है। लिखा है जो मेरे मांस खाता है, लेकिन उसके खाने का तरीका है। जब आप प्रभु भोज में आए तो बड़ी संजीदगी के साथ में आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने को कीड़ा बोलिए, मैं ये शिक्षा नहीं दे रहा हूं आप अपने को पापी बोलिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जो है अपने को बिल्कुल तुच्छ कर दीजिए, नहीं। क्योंकि आप एक बार अपने को समर्पण कर चुके हैं, उसके बाद आप ना तो नाली के कीड़े हैं, ना आप जो हैं पापी हैं। आप क्या हैं? आपका डीएनए बदल गया है। आप प्रभु यीशु के संतान हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। पढ़ दे बेटा, 12 अध्याय में आए। पहला तो उसका 11 है। हाँ और उसका 23 पर। हाँ, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। जो बातें मुझे भी पहुंचती हैं, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और पौलुस रसूल लिख रहे हैं कि ये बात मुझे जो है प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, जिस रात यीशु पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये मेरे लहू में नई वाचा का मतलब न्यू प्रॉमिस क्या है? नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। यदि आप आज प्रभु भोज लेने के लिए तैयार हैं, और लिखा हुआ है आगे कि जो इसे अनरीति खाता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से खाता है और कटोरे में से पिए प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। किसका अपराधी ठहरेगा? हालेलुया। बात को समझिएगा, बने रहो। कैसे बने रहेंगे? यीशु के मांस को तो हम खा रहे हैं, यीशु के लहू को भी पी रहे हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे। कैसे हम बने रहें? अगर आप बने नहीं रहते हैं अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए उस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह हालेलुया। अब मसीह में बने रहने के लिए खा पी रहे हैं कि आप अपराधी ठहरने के लिए खा पी रहे हैं? जांचिए अपने को। जब आप यहाँ आते हैं प्रभु भोज लेने के लिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने को जांचिए। उतने समय प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना ऐसी नहीं करनी है कि हम कीड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। नहीं, ये सब कुछ नहीं कहना है। हम आपके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके पवित्र लहू में से पी सकें और आपके बदन को खा सकें और आपकी देह में स्थिर हो सकें। कितनी प्रार्थना करनी है? सब बोलेंगे मेरे पीछे क्या प्रार्थना करनी है? कितने लोग रेडी हैं बोलने के लिए? क्या प्रार्थना करनी है? हे प्रभु,
हम आपके पुत्र और पुत्री हैं। हम आपके देह को ग्रहण करने जा रहे हैं, आपके लहू को ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रभु, यदि मुझ में कोई दोष है, कोई कमी है, उसे दूर कीजिए, ताकि मैं आपके लहू में, आपके मांस में एक बन जाऊं और आप हमारे पिता हो। आपने वादा किया है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री कहलाओगे। यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। ये प्रार्थना मेरे पीछे जो लोग चाहते हैं कि मैं उनके